राम राम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल labiofficial.com पर, जहां रोज सुनने को मिलती है ऐसी कहानियां जिसमें होता है भक्ति का स्वाद, इतिहास का रंग और जीवन की सीख। आज सुनिए गंगा जन्म की कथा, जिसमें है राजा सगर की तपस्या, इंद्रदेव की चालाकी और कपिल मुनि का भयानक कोप। तो चलो शुरू करते हैं। अयोध्या का महल, सुबह का समय। राजा सगर अपने सिंहासन पर बैठे हैं, पर उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। सगर बोले, अरे ए राजपाट, ए शोहरत सब बेकार है अगर अपना वंश आगे बढ़ाने वाला बेटा ही ना हो। उनकी दो रानियां थी, केसनी विदर्भ की राजकुमारी शांत और धर्मपरायण, और सुमिति गरुड़ की बहन चंचल और तेज पास बैठी है। केसानी बोली, राजन, अगर आप चाहे तो हम भगवान की शरण में चलकर पुत्र के लिए तप करें। सगर को ये बात भा जाती है और वे दोनों रानियों को लेकर हिमालय के भृंगप्रसौर नामक स्थान पर जाते हैं। हिमालय के बर्फीले पहाड़, ठंडी हवाएं और बीच में राजा रानी बैठे तप कर रहे हैं। वर्षों की तपस्या के बाद भृंग ऋषि प्रकट हुए। भृंग ऋषि बोले, सगर, तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हूँ। तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम्हें असंख्य पुत्र होंगे, पर ध्यान रहे, एक रानी से सिर्फ एक पुत्र होगा जो वंश को आगे बढ़ाएगा। दूसरी रानी से पूरे 60,000 पुत्र होंगे। अब ये दोनों मिलकर तय करो कि कौन क्या चाहेगा। किसानी बोली, मुझे तो बस एक ही पुत्र चाहिए जो इस वंश का दीपक बने। सुमिति हंसते हुए बोली, मुझे चाहिए 60,000 बलवान बेटे जो दुश्मनों का नामो निशान मिटा दे। भृंग ऋषि आशीर्वाद देकर चले गए। कुछ समय बाद केसानी को पुत्र होता है असमंजस। सुमित के पेट से अजीब सा एक तुम्बा निकला है। लोग हैरान, जब उसे फोड़ा जाता है तो उसमें से 60,000 छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। इन बच्चों को घी के घड़ों में रखकर पाला जाता है। समय के साथ सभी जवान हो जाते हैं, बलवान मगर थोड़ा उग्र स्वभाव के। असमंजस का मन बड़ा क्रूर था। वह खेल खेल में नगर के बच्चों को पकड़कर सरयू नदी में फेंक देता और उनकी चीखें सुनकर हंसता। जनता रोते रोते राजा के पास पहुंची। सगर गुस्से में असमंजस को बुलाते हैं। सगर बोले, तेरा दिल इतना पत्थर का कैसे हो गया? तू मेरे घर का नाम डुबो रहा है, निकल जा मेरे राज्य से। असमंजस निर्विश्वास हो जाता है, पीछे छोड़ जाता है अपना बेटा असुमान, जो सीधा, सच्चा और वीर है। राजा सगर का मन हुआ कि एक भव्य अश्वमेध यज्ञ करे। श्याम कर्ण नाम का घोड़ा छोड़ दिया गया और उसकी सुरक्षा का जिम्मा अंशुमान को मिला। इधर इंद्रदेव यज्ञ की सफलता से घबराए उन्होंने राक्षस का रूप धारण किया और घोड़े को चुपके से चुरा लिया। घोड़े की चोरी की खबर सगर तक पहुंची। सगर ने अपने 60,000 बेटों को आदेश दिया। सगर गर्जना करते हुए बोले, जा घोड़ा ढूंढ कर लाओ, चाहे धरती फाड़नी पड़े, चाहे पाताल खंगालना पड़े। राजकुमारों पागलों की तरह धरती खोदने लगे, जंगल उजाड़ दिए, नदियों का बहाव रोक दिया, गांव नगर तबाह कर दिया, लाखों जीव मर गए। देवता डरकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी एक क्रोध में अंधे हो गए हैं। धरती की रक्षा का काम कपिल मुनि करेंगे। धरती खोदते खोदते वो पाताल तक पहुंच जाते हैं। पाताल में एक आश्रम, जहां कपिल मुनि गहरी ध्यानावस्था में बैठे हैं। उनके पास यज्ञ का घोड़ा बंधा है।
राजकुमार कपिल मुनि को घोड़ा का चोर समझ लेते हैं, दुर्वचन बोलते हैं और हमला करने दौड़ते हैं। कपिल मुनि की आंखें खुलती है। कपिल मुनि क्रोध में, अरे मूर्खों, तब भंग करने की हिम्मत की? अपने पाप का फल अभी चखोगे। उनकी आंखों से अग्नि निकलती है और पलक झपकते ही 60,000 राजकुमार भस्म हो जाते हैं। कुछ देर बाद अंशुमान वहां पहुंचते हैं। वो हाथ जोड़कर कपिल मुनि से कहते हैं, अंशुमान, भगवान कृपा करके घोड़ा हमें दे दीजिए ताकि यज्ञ पूरा हो सके और मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? कपिल मुनि, तुम्हारा यज्ञ तो पूरा होगा पर अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को धरती पर लाना होगा। तो भाइयों, यहीं से शुरू होता है गंगा के धरती पर आने का सफर, जिसकी कहानी अगले भाग में सुनेंगे। इस किस्से से हमें सीख मिलती है कि क्रोध और अहंकार आदमी का सर्वनाश कर देता है, जबकि धैर्य और विनम्रता से हर समस्या हल हो सकती है। क्या आपको लगता है कि राजा के बेटों को इतना हंगामा मचाना चाहिए था? कमेंट में बताइए। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां प्रतिदिन मिलती हैं एक से बढ़कर एक कहानियां।